हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म 168 क्या है। तो अभी एक रिसेंटली नया फॉर्म लॉन्च हुआ है एंड उसमें हमारा एनुअल टैक्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले हम ये डिटेल्स फॉर्म 26 एएस और एआईएस स्टेटमेंट से देख सकते थे। अभी भी हमारा एआईएस स्टेटमेंट अवेलेबल है बट ये फॉर्म 168 भी नया आया है जहाँ पे हम अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड ई फाइल में जाओगे तो वहाँ पे आता है वी फॉर्म 168 इनकम टैक्स एक्ट। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक मिनट, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वेलकम टैक्स पेयर क्लिक कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर कंप्लायंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर अप टू FY 25-26। तो जो ऊपर कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने 25-26 या उससे पहले के टैक्स स्टेटमेंट देख सकते हो। बट अगर आपको करंट ईयर या उससे आगे के देखने हैं तो आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने व्यू फॉर्म 168 और एनुअल टैक्स स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे टैक्स ईयर की डिटेल्स अवेलेबल है। फिर चूज़ हाउ यू वांट टू एक्सेस दी फॉर्म 168 व्यू ऑनलाइन, मैंने व्यू ऑनलाइन कर दिया है। उसके बाद आपको करना है प्रोसीड। फिर ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म 168 का एंड यहाँ पे हमारे पैन डिटेल है, पैन स्टेटस है, नेम, एड्रेस। देन यहाँ पे आती है समरी फॉर टैक्स ईयर 26-27। इसमें टीडीएस का अमाउंट आ रहा है, टीसीएस का अमाउंट आ रहा है, टोटल टीडीएस और टीसीएस डिमांड आउटस्टैंडिंग और टीडीएस और टीसीएस रिफंड। पार्ट ए में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, जो भी डिडक्टर ने हमारे टैक्सेस डिडक्ट करे हैं वो यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। देन पार्ट 2 आता है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर फॉर्म नंबर 121। पार्ट 3 है डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 3। Part 4 is details of tax deducted at source under section 393(1). Part 5 is details of transaction under section 393। सो यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड, टीडीएस, टीसीएस, डिफ़ॉल्ट्स एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे फिर हमारे लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन किया गया है। फॉर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, स्टेटस ऑफ बुकिंग, वेदर इट इज़ अनमैच्ड, मैच्ड, फाइनल और ओवर बुक्ड। रिमार्क्स अवेलेबल हैं, सेक्शंस हैं like sections under which TDS has been deducted as per the new income tax act। and ये काफ़ी सारे sections हैं यहाँ पर। सो येस, अभी तो यही सब डिटेल्स अवेलेबल थी। एंड एक बार मैंने कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट पे भी जाके देख लिया तो यहाँ पे आएगा प्रोसीड करना है एंड ये हमें पुरानी वाली फॉर्म 26 एएस वाली साइट ट्रेसेस जो है वहाँ पे लेके जाएगा। तो ये पुराना वाला आप देख रहे हो, इंटरफेस पुराना वाला आ रहा है और यहाँ से आप अपना फॉर्म 26 एएस भी देख सकते हो फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड बिफोर। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। असेसमेंट ईयर आ रहा है पूरे एंड व्यू करके, जो आप नॉर्मल वे में व्यू करते थे तो वो आप कर सकते। देन मैं ये टीडीएस रिकन्सिलिएशन पे वापस से आ गई, मैं डैशबोर्ड पे गई एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आया था वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वेदर टीडीएस सर्टिफिकेट इज़ अ वैलिड सर्टिफिकेट और नॉट। तो यहाँ पे आप टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर डाल के टैन ऑफ डिडक्टर, टैक्स और फाइनेंशियल ईयर, सोर्स ऑफ इनकम एंड टीडीएस अमाउंट डाल के चेक कर सकते हो कि वो सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं। Yep, I think this was it for the overview and I am also going through this page in detail and I'll be making another video जहाँ पे मैं और details आपके साथ share करूँगी। Thanks for watching. See you in the next video.